कट्टरपंथियों के मुंह से आपने कई बार हराम शब्द जरूर सुना होगा। हराम यानी वो शब्द जो उनके लिए या उनकी नजर में गुनाह है। यहां तक कि इंसानों में भी इनके लिए काफिर और मुशरिक शब्द हैं जो हराम में आते हैं। उसी हराम की लिस्ट में गौ माता को भी ये जोड़ते हैं। गौ माता को काट कर खाने के अनगिनत मामले रोज सामने आते हैं, लेकिन नफरत की कुप्रथा यहां तक पहुंच चुकी है कि अब गौ माता को पालने वाले भी चरमपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। यह निशाना गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक के गौपालकों पर साधा गया है। गुजरात के नवासारी में एक दलित परिवार पर हमला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उसने अपने घर में बंधी गाय को नहीं कटने दिया। इस गाय को कसाई जबरन खोलकर काटने के लिए लेकर जा रहे थे। जो गौपालकों ने इसका विरोध किया तो कसाईयों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। इस हमले में दीपक नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां एक ब्राह्मण परिवार का गुनाह गौ माता को पालना घोषित कर दिया गया। देखिए, गौसेवा की वजह से मुसलमानों ने इस ब्राह्मण परिवार की एक महिला पर जानलेवा हमला किया। हमले में महिला घायल हो गई। हमलावरों में मुस्लिम खातूनें भी शामिल हैं, ये भी आपको बता दें। साथ ही पीड़ित महिला को साफ चेतावनी मिली है कि गाय सहित उसके परिवार को जान से खत्म कर दिया जाएगा। सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि करीब 1 साल पहले इसी परिवार का एक गौवंश गौ हत्यारों ने अगवा करके उसे काट के खा लिया। पीड़ित महिला ने सुदर्शन के कैमरे पर भी ये बताया कि यहां तबस्सुम नाम की खातून इस पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दे रही है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस इलाके में ये पूरी घटना घटी वहां कट्टरपंथियों की संख्या अधिक होने की वजह से आए दिन परिवार को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे हैरत कर देने वाली बात, जिस प्रशासन को इस महिला को खुलकर संरक्षण देना चाहिए था, वो उल्टा पीड़ित महिला पर ही धौंस जमा रहा है। यही नहीं, इस इलाके में कुछ ही किलोमीटर दूर कुछ दिन पहले शिवम गुर्जर को मुस्लिमों ने मौत के घाट उतार दिया था। वो खबर हमने दिखाई थी। तब भी प्रशासन का रवैया असंतोषजनक ही रहा। बताते ये भी चले कि गौसेवा करने वाले कई गौसेवकों की हत्या पूर्व में कसाई कर चुके हैं और ऐसे ही अनगिनत फर्जी मामले मोनू मानेसर के ऊपर भी लगाए गए। गोरक्षकों को फंसाया गया। ऐसे में सवाल साफ है, क्या गौ माता से नफरत अब हिंदुओं के खून की प्यास बन चुकी है और क्या प्रशासनिक चुप्पी कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ा रही है? ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीज बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि अगर तुम पालोगे गाय तो वो मार डालेंगे। चरमपंथियों के निशाने पर गौपालक किस प्रकार से हैं? यूपी टू गुजरात, ये 2 मामले हैं। यूपी में हत्या कर दी, यूपी में जो मामला आया उसके बाद में गुजरात में जो हत्या कर दी गई, उन दोनों को समाहित करते हुए आज हम बात करेंगे। कट्टरपंथियों का कहर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, आज हम उसकी बात करेंगे। गौ माता भी काफिर घोषित कर दी गई है क्या, आज इसकी भी बात करेंगे। आपको बता दें कि कौन कौन से लोग हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं, उसके बाद में हम सभी से एक एक करके बातचीत के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शताब्दी पांडे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी का भी बहुत स्वागत है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एतू खान है, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एतू खान जी कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है, स्क्रीन पर मुझे दिखे नहीं है, लेकिन इंतजार है एतू खान जी का। लेकिन हमारे साथ वेद नागर जी जुड़ गए हैं, गौरक्षक। दोनों मामलों में आज मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में जो गौरक्षक हमारे साथ हैं, जिनके ऊपर ये सब कुछ बीत रही है, उनसे उनका वर्जन लेना जरूर। उसके बाद में जो 2 प्रवक्ता स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के और सपा के, उनसे हम बातचीत करेंगे। वेद नागर जी, लगातार हमलों के बावजूद, मतलब गुजरात में जो मामला हुआ हमने आपको बताया, वो आप जानते भी होंगे, और ये गाजियाबाद का मामला, लगातार हमलों के बावजूद आपको नहीं लगता क्या कि गौरक्षकों को आज भी कानून का और प्रशासनिक संरक्षण नहीं मिल पा रहा है? क्या स्थिति है ग्राउंड पर, जरा बताइए वेद नागर जी।
नमस्कार आशीष भाई, नमस्कार। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं धन्यवाद देता हूं कि जब जब गोरक्षकों के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर इस तरीके से जिहादी मानसिकता का जब भी हमला हुआ है, तो सुदर्शन चैनल ने जो है हमारी एक रीढ़ की हड्डी बनकर जो हमारा साथ दिया है, ये हमारे लिए बधाई का पात्र है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले तो मैं उस दीपक भाई को नमन करता हूं, गोपालक को, गुजरात का जो है अपना भाई है, और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उसे जल्दी से स्वस्थ करे। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य ये है कि हमारे पूरे भारत के अंदर जितने भी हम गोरक्षक हैं, हमको ना तो प्रशासन की तरफ से सपोर्ट है, ना हमको वहां के प्रतिनिधियों की तरफ से सपोर्ट है, और प्रशासन का तो रवैया इतना गंदा हो चुका है कि जो पिछली सरकारों में था उससे भी ज्यादा रवैया हम गोरक्षकों के खिलाफ है। और उसका प्रशासन के अधिकारियों की गलती नहीं है। जिन विधायक और सांसदों ने हमारे कंधों से जो हमारी ताकत, जो हमारी मेहनत को सींचकर विधानसभा लोकसभा में गए हैं, वो खुद प्रशासन के लोगों से मिलकर हमारे ऊपर इस तरीके का अत्याचार करा रहे हैं। ये तो हमारे गोरक्षकों के साथ हमारे देश की नागर जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं सर, क्योंकि आप चूंकि दिल्ली एनसीआर में सक्रिय रहते हैं और आपसे, आपके घर से, आपके आसपास से बेहद नजदीकी गाजियाबाद में एक पीड़िता है गोपालक, उन्होंने अपनी व्यथा बताई है। मैं चाहूंगा एक बार मैं दर्शकों को सुना दूं उनका क्या कहना है, उसके बाद में हम पुनः चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। प्लीज प्ले करिए, क्या कह रही हूँ। मेरा नाम कोमल है, मैं खुशहाल पार्क में रहती हूँ और रात में गाय बांधने गई थी। उधर से गाय बांध के आ रही थी, तपस्सुम, फरहान और उसके 4 लड़कियों ने सोल से मेरा मुंह लपेट के मुझे नीचे डाल के खूब मारा और गाली गलौज कर रही थी। मेरी गाय को लेकर 1 सप्ताह से परेशान कर रखा था। मांस हड्डी खा कर मैं गायों के ऊपर फेंकती थी, कहती यहाँ से इन्हें लेके जाओ। मैंने कुछ बोला तो मुझे मारा पीटा, अंधेरे का फायदा उठाकर, और पुलिस में गई तो पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई नहीं की। मेरा नाम कोमल है। ये जो आपने बयान सुना, इनका नाम है कोमल उपाध्याय, एक ब्राह्मण परिवार है। और इनके साथ क्या हुआ इन्होंने बताया। हमारे साथ शताब्दी पांडे जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और खुद भी ब्राह्मण परिवार से हैं, ब्राह्मण हैं। शताब्दी पांडे जी, गुजरात से लेकर यूपी तक गौपालकों पर मैम हमले हो रहे हैं। बतौर एक प्रवक्ता, आपको नहीं लगता मैम कि जमीन पर, मानी जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सख्ती जो कुछ भी है वो नाकाफी है? शायद इसीलिए इतना मन इन कसाईयों का बढ़ा हुआ है, इस प्रकार की वारदातों को ये अंजाम दे रहे हैं, फिर चाहे वो मामला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गुजरात का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो। शताब्दी पांडे। सभी को वंदे गौ मातरम। मैं न केवल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और ब्राह्मण परिवार से हूं, अपितु एक गौ रक्षक, एक गौ सेवक भी हूं। मैं जीसीसीआई की उपाध्यक्ष हूं, जो कि गाय पर ही पूरा हमारा काम है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है आशीष जी कि ये कानून और कानून के रक्षकों के सहारे हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात जब तक कर रहे हैं तब तक हम ऐसे ही पिछड़े रहेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते केंद्र सरकार की ओर से अतिशीघ्र इस पर कठोर कानून आए, ये मैं जरूर कहूंगी। 2019 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बैन ऑन काउ स्लॉटर एक्ट 2019 लाने की कोशिश की, विपक्षियों ने जमकर विरोध किया था, लेकिन आने वाले समय में इस पर कड़े कानून आने चाहिए। थोड़ी सी कानून को लेकर के बंदिश ये हो जाती है कि ये राज्य का मामला है हमारे संविधान में, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन राज्यों में आती गई उन्होंने इस पर कानून बनाया। यहां पर मैं ये कहूंगी कि ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए। जब तक एक एक व्यक्ति गौ सेवक नहीं होगा, एक एक हिंदू गाय की रक्षा के लिए सामने नहीं आएगा, तब तक इनकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती रहेगी। सुनिए ना, मेरी भी बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी गौरक्षक बनूं। मेरे सामने भी अगर कुछ भी अन्याय गौ माता के साथ हो रहा है तो मैं उसमें इंटरवीन करूं, उसका विरोध करूं, लेकिन मेरी सुरक्षा का क्या, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो बड़ी संख्या में आते हैं और घर में घुसकर मारपीट करते हैं मैम, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? ये तो काम सरकार का है, प्रशासन का है ना। दुर्भाग्य तो ये है कि जिस राज्य में ये घटना बताई जा रही है वहां तो इस पर कानून है, तो ये निश्चित रूप से जांच के दायरे में आता है। और मुझे ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से इस पर दोषी अधिकारियों पर अतिशीघ्र कार्रवाई होगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है मैम, आप बने रहेगा हमारे साथ। कपिल जी भी हैं,
मैं आ रहा हूं, शताब्दी जी मैं आ रहा हूं। कपीश श्रीवास्तव हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, गुजरात टू गाजियाबाद गौपालन को गुनाह बताकर हमले हुए हैं, क्या समाजवादी पार्टी इसे धार्मिक कट्टरता मानती है या नहीं? सबसे पहली चीज तो ये है जी। कि ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं। ऐसी घटना इस वजह से घट रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ रक्षकों से नफरत कर रही है इस समय, क्योंकि उसे तो 2,500 करोड़ रुपए चंदे हैं बीफ कंपनियों से। गौ रक्षा का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश में जब 2012 से 2017 के बीच हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने यहाँ पे गौवध का जो है वो निषेध करा दिया, एक्ट पारित किया उत्तर प्रदेश के अंदर। बावजूद इसके अगर इस एक्ट के पारित होने पे जो वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश सरकार लागू की हुई है और इस तरह की दर्दनाक घटनाएं हो रही, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी नकाब उतार दे। ये गौ रक्षक नहीं है, ये सनातनी और हिंदुओं की रक्षक नहीं है, ये इनके नाम से अपनी सरकार चलाती है और बाकी बीफ कंपनियों से ये फंड लेती है 2,500 करोड़ रुपए का, और सारे चलाने वाले हिंदू हैं बीफ कंपनी, चाहे वो सब्बरवाल हो और चाहे अग्रवाल हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर कपिल है जी, इसमें नहीं कपिल जी, आपके नेता अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, जो गाय और सांड की फोटो डाल डालकर सोशल मीडिया पर पोस्टर्स के माध्यम से माहौल उड़ाते हैं, आपको नहीं लगता कि ये भी इन कट्टरपंथियों का मन बढ़ाने जैसा है जो गायों को काटते हैं, खाते हैं? इनके लिए बड़ी आम सी बात है, भाई हम हिंदू हैं, हम गाय को अपनी माता मानते हैं, अखिलेश यादव जी अपनी माता मानते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर इस प्रकार की फोटो डालेंगे तो जाहिर तौर पर मन तो उनका बढ़ेगा ना कि दे कैन डू एनीथिंग। आशीष भाई, ये फोटोएं तो सरकार को सतर्क करने के लिए होती है कि आपने कांगी हाउस किस दिन के लिए बना रखा है। आपने जो उत्तर प्रदेश में लीकर पे 1% का टैक्स लगा रखा है जो गौ माताओं के लिए है, तो वो कहां है जो ये सड़क पे घूम रहे हैं? ये तो हम जनता की जान बचाने के लिए आपको अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं और आप उल्टा बता रहे हैं। जो 2,500 करोड़ का बीफ कंपनियों से चंदा ले रहा है और चंदा लेके धंधा दे रहा है, वो कटवा रहा है। मैं इस पर शताब्दी पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनसे जवाब लूंगा। कपिल जी आप प्लीज बने रहिएगा, लेकिन शताब्दी जी की प्रतिक्रिया मैं आपके आरोपों पर लूं उससे पहले गाजियाबाद में जिस ब्राह्मण परिवार पर, जिस गौपालक परिवार पर हमला हुआ, वहां से हमारी सहयोगी के ग्राउंड रिपोर्ट आई है। कपिल जी वो एक बार स्क्रीन पर दिखा देते हैं, 5 मिनट की है, एक बार देख लीजिए ताकि आप समझ पाए क्या बीती उनके ऊपर, किस प्रकार से हमला हुआ। उसके बाद पुनः चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्लीज प्ले करिए। देखिए, यदि आप गौ पालक हैं, गौ प्रेमी हैं, तो आपको संभल के रहने की जरूरत है, आपको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो आपकी गौ सेवा से घृणा करते हैं। और जहां हम गाय को माता कहते हैं, गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है, वहीं पे हमारे साथ जो मौजूद है उनको गौ सेवा करने की एक बहुत बड़ी सजा मिली है। उन पर जानलेवा हमला किया गया है। उनसे हम जानेंगे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले बताइए, कौन है आप? हम उपाध्याय हैं। क्या मेरा नाम कोमल है, हम उपाध्याय हैं। मैं गाय पालती हूँ और 1 हफ्ते से उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया हुआ था। झगड़ा ये था कि मैं गाय के लिए पहले गोबर उठा, बदबू आती है, मैंने गोबर भी उठा लिया। फिर पानी के लिए कि पानी बंद करो, हमारा घर गिर जाएगा, वो भी बंद कर दिया हमने। कोई बात नहीं, फिर भी उसने यही झगड़ा करा। तो मैं उस दिन रात को गाली गलौज करी। मैंने 112 पे कॉल करा, पुलिस वाले आए, उसको समझाया तो उसकी समझ में नहीं आई। फिर मैं 7 बजे गैयों को बांधने गई थी, उधर से आ रही थी, तो मेरे मुंह पे सोल डाल के उसने 4 लड़की और उसके पति ने, और उसने मुझे मारा। किसने मारा आपको? तपस्सुम ने मारा और फरहान और उसकी 4 बेटियों ने मारा। पूरा मेरा मुंह, यहाँ से पूरा सिर मेरा चोट लगी हुई है। क्या वजह थी उनके मारने की? वजह कुछ नहीं थी, बेवजह थी, कोई बात नहीं थी। कोई पहले से लड़ाई झगड़ा? पहले से कोई लड़ाई नहीं थी, वही गाय के पीछे का झगड़ा था। तो फिर जब उन्होंने आपको मारा तो हमने कंप्लेन करी, पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फैसला कर लो, रहना तुम्हें भी यहीं, उन्हें भी यहीं। मैंने कि मैं फैसला नहीं करूंगी और मैं कहा मुकदमा कर दो। मुकदमा करा तो रात को 2 बजे मुझे कागज दे गए, मेरा फोटो खींच के ले गए और उन्हें उठा के नहीं ले गए। फिर हमने चौकी इंचार्ज पे फोन करा तो उन्होंने कहा तुम्हें ज्यादा जल्दी मची थी तो थाने में जाके बात कर लो। मुझे नहीं पता, स्विच ऑफ कर रखा था फोन, हमारी बात नहीं हो पाई।
2 बार हमने फोन करा, दोनों बार ही डांट दिया हमें कि ज्यादा तुम्हें जल्दी मत रही तो चले जाओ, जाके देख लो। जहाँ आप रहते हैं वहां पर कितनी आबादी है मुसलमानों की? सब मुसलमान ही है, हमारे 6-7 घर है बस हिंदुओं के, बाकी सब मुसलमान ही है। सुना है धमकियां भी देते हैं आपको? हाँ, चक्कू मार के जेल में चले जाऊंगा, मेरे बहुत पास पैसा है, पैसा भर दूंगा, छुट के आ जाऊंगा। तबस्सुम और फरहान दोनों ने धमकी दी है। तो फिर आप क्या चाहते हो आगे? मैं चाहती हूँ कि मेरी सेफ्टी और आगे से ये काम ना हो। जहाँ आप रहते हैं वहां पे ऐसी परेशानियां और भी होती हैं क्या? और किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ता है? परेशानी पहले तो नहीं थी इतनी, अब इसने ज्यादा परेशान कर रखा। यही परेशान कर रही है मुझको। जब वहां पर मुसलमानों के घर ज्यादा हैं तो फिर आपको आने जाने में दिक्कत होती है। हाँ, और मीट मच्छी खाते हैं, भैंसे खाते हैं, हड्डी गलियों में डाल देते हैं, मिलती है हमारी और परेशान होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गाय के आगे हड्डी फेंकी हो या कुछ? हड्डी तो पड़ी रहती है, वहां पे पड़ी रहती है, हमारे गाय गोरू घूमते हैं, हड्डी तो पड़ी रहती है, इतनी बड़ी बड़ी हड्डी ऐसी पड़ी रहती है खूब। क्या हो तो कहते हैं हमारा तो काम है, हम तो खाएंगे, तुम्हें सुबह कर लेना, हम तो खाएंगे ही। तो आपके जो आसपास के और हिंदू लोग हैं वो आपके साथ एकजुट हुए? नहीं, वो हमारे जुट नहीं है, वो कुछ नहीं कहते हैं, उन्होंने कुछ साथ नहीं दिया। सबको डर होता है कि मारेगी, गाली गलौज करेगी, सबको डर है उसका। ऐसा कौन सा उसका डर है कि आपके जो हिंदू भाई हैं वो आपके साथ एकजुट नहीं हो रहे? ऐसा वो क्या करती है तबस्सुम? अब पता नहीं क्या करती है क्या नहीं है, तो मुझे नहीं पता। उनके पास ही बैठती है, क्या करती है ये मुझे नहीं पता। देखो मैं अपनी गाय में लगी रहती हूँ सारा दिन, मुझे उस बात से मतलब नहीं है, पर इसने मुझे परेशान कर रखा भाई बहुत ज्यादा। मुझे न्याय चाहिए और मुझे सुरक्षा चाहिए, ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी लड़की स्कूल जाती है, मेरे आदमी काम पे जाते हैं, कहीं कुछ रास्ते बीच में कुछ कांड ना कर दे। मुझे डर है इस बात का, मुझे सुरक्षा चाहिए और मुझे न्याय चाहिए भाई, बस। उस दिन हुआ क्या था? मतलब वो कैसे आप जा रहे होगे गाय बांधने के लिए? मैं गाय बांध के जा रही थी, गाय बांध के उधर से आ रही थी, घर से थोड़ा ही मेरा घर दूर है गाय का, उधर से आ रही थी। उसने अचानक ही, मैं लड़का था मेरा छोटा और मैं आ ही रहे थे, उसने अचानक मेरे मुंह पे शॉल डाल के और मुझे नीचे गिर के खूब मारा। मेरे ऊपर बैठी थी। ये सारा मेरे सब हालत खराब कर रखी इसने। जो तबस्सुम के साथ उस वक्त शामिल थे उन सबके नाम बताइए, क्या क्या है उनके नाम? उनके साथ तो उसकी लड़की थी 4 और फरहान और वो थी तबस्सुम थी। मैं छुटाने वाले थे बेचारा, उन्होंने छुटा। तो लगातार हमले हो रहे हैं यूपी से लेकर गुजरात तक। सीधा हिसाब है, तुम पालोगे गाय तो वो मार डालेंगे, ये सिचुएशन है। इसकी आज हम बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको गाजियाबाद की दिखाई, आपने देखा, जाना और समझा, लेकिन सबके बीच में एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो पुनः चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। बिना किसी देरी के मैं पुनः चर्चा की शुरुआत करूंगा। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की प्रवक्ता है हमारे साथ शताब्दी पांडे जी। मैं पुनः शताब्दी पांडे जी की तरफ बढ़ूंगा। शताब्दी जी, हमने अभी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, हमारे सहयोगी मौके पर गई थी और जिस परिवार पर हमला हुआ उनसे हमने बातचीत की। आपने सुना होगा, नहीं आपने ध्यान दिया तो मैं बता देता हूं मैम आपको कि मामला ये है कि उस परिवार ने जब मदद की गुहार नजदीकी चौकी इंचार्ज से लगाई तो उसने कहा जाकर समझौता कर लो, वहीं रहना है, एडजस्ट करो। ये होगा क्या योगी राज में? ये है जीरो टॉलरेंस क्या मैम? इस पर जवाबदेही आपकी बनती है। जी निश्चित रूप से, जैसे ही ये सत्ता के ध्यान में आएगी बात या आ चुकी होगी अभी तक, तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपने देखा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की सरकार है, जहां पर अपराधियों को संरक्षण नहीं सजा मिलती है। निश्चित रूप से गौ पालकों के साथ करने वाले इस हिंसा या इस प्रकार के बर्ताव से जो लोग जो हैं उनके ऊपर में निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। और इस हिम्मती बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होगी। निश्चित रूप से आपने देखा कि पहले की सरकार में यह होता था कि इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण मिलता था, लेकिन योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार के अपराधियों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा। इन पर सजा निश्चित रूप से सख्त होगी। इसके लिए शताब्दी आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी मैम प्लीज बने रहिएगा। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ सपा के प्रवक्ता है। कपिल जी, आपने देखा बीजेपी की जो प्रवक्ता है उनका क्या कहना था।
बतौर एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते मैं चाहूंगा कि आप इस मंच से, इस नेशनल टेलीविजन से मांग करें कि जिस परिवार के ऊपर इन कट्टरपंथियों ने हमला किया उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना जरूरी है, या आपके तरफ से मैं चाहूंगा ये मांग यहां पर की जाए। कपीश जी, समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है कि उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक आप बता रहे हैं और इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। तो आखिर क्या कारण है कि भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं और सरकार चूड़ी पहन करके बैठी हुई है और मुतवातिर इस तरह की घटना आप बता रहे हैं कि होती जा रही है। आखिर ये धंधा पुष्पित और पल्लवित कैसे हो रहा है? सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? तो सरकार इस वजह से नहीं रोक पा रही है कि उन्हीं बीफ कंपनियों से चंदे से पार्टी चल रही है। इनके 7 सितारे जो कार्यालय है वो बंद रहे हैं। इनकार कर देंगी क्या कि बीफ कंपनियों से नहीं लिया है? इनके अपने विधायक संगीत सोम स्लाटर हाउस चलाते हैं, निदेशक हैं। नहीं तो संगीत सोम अभी विधायक तो नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है कपीश जी। अब नहीं है तो क्या हुआ? अभी तो अतुल जी हैं। हमारे अतुल जी ने उन्हें हराया है और इसी वजह से हराया। नहीं ठीक है, लेकिन आप अगर ये इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं तो नहीं, अगर आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स या इस प्रकार की कोई चीज है कि हवा में बात हो रही है? अरे हवा में क्यों बात हो रही है? बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं। इनके पास कोई आधार है? बताइए, अभी बांड इन्होंने क्लियर किया, 2,500 करोड़ रुपए का बांड है बीफ कंपनियों से और कबीर से। और कौन चला रहा है? सबरवाल साहब, जैन साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का कोई इनके पास में आधार है? इस प्रकार से कैसे आरोप लगा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उस सरकार में यह गैर वैशियत हो रही है। अगर उसका पुलिस प्रशासन इनकार कर रहा है पीड़िता के साथ खड़े होने में, तो ऐसे सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कपीश जी ने बेहद गंभीर और सनसनीखेज और बड़े आरोप लगाए हैं। उनका सीधा कहना है कि आप लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, शायद इसीलिए गौपालकों को संरक्षण नहीं मिलता। एक चीज, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि 20 ऐसी कंपनीज हैं जो इनको काटती हैं, बीफ काटने वाली कंपनीज हैं, उनका चंदा बीजेपी को मिलता है और बीजेपी उसी चंदे से अपना राजनीतिक धंधा करती है। ये बेहद महत्वपूर्ण आरोप है, इस पर जवाब इनसे मैं पूछना चाहूंगी, इनके पास क्या आधार है? क्या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जिससे ये तय कर पाए कि ये जो कंपनियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी को? सरकार ने जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट बैंक से जो खरीदा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उजागर करने की बात कही और जब उजागर हुआ कि 10,500 करोड़ से ज्यादा का इनको चंदा मिला है, जिसमें 2,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा और कबीर और इस तरीके के चलाने इस पर शताब्दी जी अगर आपके पास कोई जवाब है तो प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मैं वेद नागर जी से बात अभी नहीं कर पाया हूँ। बिल्कुल ये सारे निराधार आरोप हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझसे मानहानि कीजिए। बताइए शताब्दी जी, अगर वो गलत है तो मानहानि कीजिए। इस प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्री मुझ पर कीजिए अगर आपने। ओके, मैं ठीक है शताब्दी जी प्लीज आप बने रहिएगा, कपीश जी आप भी बने रहिएगा। वेद नागर जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। वेद नागर जी, जितना मैं आपको जान पाया हूं, आप लंबे समय से गौरक्षा कर रहे हैं और लगातार इस कार्य में हैं। बीजेपी सरकार में भी हैं। बीजेपी सरकार से पहले यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या मायावती जी की सरकार थी, तब भी आप गौरक्षा में थे, गौ सेवा आप कर रहे थे। कपीश जी कह रहे हैं कि उनकी जब सरकार थी तो गौरक्षकों के लिए वो रेड कारपेट बिछाते थे। कभी आप लोगों के लिए उस समय की कोई बात हो, कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए। बताइए किस प्रकार से आप लोगों के लिए रेड कारपेट बिछता था, या कालीन बिछती थी, या क्या सेवा या क्या संरक्षण आपको सपा की सरकार में मिलता था बतौर एक गौरक्षक? आशीष भाई, मैं तो जो है कपीश भाई की बात पे खैर इतना गंभीरता नहीं लेता, क्योंकि वही समाजवादी पार्टी है जिसने अखलाक बिसाड़ा हत्याकांड कराया था और गो हत्यारों को हेलीकॉप्टर से दिल्ली में ले जाकर वहां लखनऊ में लाकर सम्मानित किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है कि जिनने हम पे, खुद मेरे ऊपर भी रासुका की कार्रवाई करी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो खुलेआम गाड़ियों को चुंगी लगाकर गायों को कटवाने के लिए गाड़ियों को पास कराती थी। और इनके वही अधिकारी आज
योगी जी की सरकार है। अब तक गाजियाबाद में जो घटना हुई है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अब तक उसके घर पर बिल्डोजर चल जाता, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता के जो अधिकारी लगे हुए हैं, ये खुलेआम दलाली करते हैं, इनको बहुत मोटी फंडिंग मिलती है मुसलमानों से, और इसीलिए ये गोरक्षकों से, गोपालकों से, सनातन धर्म से समझौता करते हैं। आज कहीं साधु संत पिट रहे हैं, आज कहीं गाय काटी जा रही है, और मुख्यमंत्री जी तक बात कपिल जी जवाब दीजिए। ये बेहद बड़े और कड़े और गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लगे हैं। आपने आरोप बीजेपी पर लगाया, और जो गोरक्षक हमारे साथ वेद नागर जी, उन्होंने एक्सपोज किया है आपको, बताते हुए, अपने अनुभव साझा करते हुए कि मैं खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मैं गौरक्षक हूं, मेरे ऊपर रासुका की कार्रवाई सपा के सरकार के समय हुई थी, और ना जाने कितने मामले उन्होंने और बताए। जवाब कपिल जी। देखिए, ये उन लोगों में से हैं नागर साहब जिनके लिए मोदी जी ने कहा था कि अब तो गोरक्षों का भार जो है वो गुंडे और मवाली उठा लिए। उन्होंने पब्लिकली आप लोगों के कैमरों पर उन्होंने अपील की थी कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं की थी क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी की इनको बात किसी ने हथियार चलाने का आदेश थोड़ी दिया है। गोरक्षक की आड़ में कुछ मुसलमान गोरक्षक बने थे, और उन्होंने गाड़ियों को पास कराने का काम करा, हत्याएं, लूट, डकैती उसकी आड़ में करी। प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया था उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि ये हमारी शुरू से मांग थी कि कुछ संगठनों ने मुसलमानों को गोरक्षक में जोड़कर समाजवादी पार्टी का रैकेट था, और बहुत बड़े रैकेट स्तर पर हमारे क्षेत्र में गाय खत्म हो गई थी, गाय पूजने के लिए नहीं मिलती थी। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर ठेके छुटते थे। आपके यहाँ पर इंस्पेक्टर भी कोतवालियों में इसलिए लगाए जाते थे कि वो मोटी रकम देंगे और वो गोहत्या कराएंगे। योगी जी की सरकार आई है, आज गोरक्षक के साथ साथ गोपालक भी सुरक्षित है, सनातन धर्म और मठ मंदिर, साधु संत भी सुरक्षित है। लेकिन जो अधिकारी पिछली समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लगे हुए हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक वो बात नहीं पहुंचती। जो वहां पर प्रमुख सचिव बैठे हैं या क्षेत्र के अधिकारी बैठे हैं, ये उन बातों को दबाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो पाप का भागीदारी है वो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जिलाध्यक्ष हो। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुख्यमंत्री जी को जाकर ये बताएं कि इस तरीके की घटना हुई है, अगर उस पर एक्शन ना हो तो तब बताना। लेकिन प्रतिनिधि है जो हम जैसे गोरक्षकों की ताकत से मिलकर बने हैं, उन्हीं लोगों ने प्रशासन के लोगों से समझौता किया है, और एक दलाली का नागर जी, आपने जो आरोप लगाया उस पर कपिल जी का जवाब ले लेते हैं ना। आपने जो आरोप लगाया उस पर कपिल जी की बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए, ताकि पता चल पाए जो आपने कहा है उसको किस प्रकार से डिफेंड करने की कोशिश सपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। कपिल जी, देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्ट ही आपको बात कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गौ रक्षा का काम सरकार का है, और जो प्राइवेट व्यक्ति इसके नाम पे धन उगाही कमरे का काम कर रहा है वो गुंडा और मवाली एलिमेंट है, ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए। नागर साहब बीसी में से हैं, ये दलाली करने वाले लोग हैं की नाम रक्षा की बात करते हैं और जेल जाते हैं। अभी भी इनके ऊपर केस चल रहा, केस हटा नहीं है। और जो 20 कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही है उसके लिए मैं अब उस पर नहीं जा रहा हूं। नहीं, बीजेपी जो चंदा लेती है, चंदे के माध्यम से वो क्या करती है, कपिल जी सुनिए ना, वो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ चुका हूं। सर, आपने आरोप लगाया, मैंने उनसे जवाब लिया, या जो भी चीजें आप लोगों के बीच में रही वो पॉलिटिकल, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनको ऊपर बीती है, जो आप बीती सुना रहे हैं वेद नागर, उनके आरोपों पर कोई जवाब है तो उस पर कुछ दो शब्द बोल दीजिए। फिर मैं, हमारे साथ शोएब सिद्दीकी भी जुड़ गए। हाँ आशीष भाई, मैं एक सेकंड इनकी बात पूरी कर दूं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं अगर आप समय देते हो। जिनको प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, ओके वेद नागर, जल्दी से 10 सेकंड उसके बाद मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक लाकर मैं ब्रेक से वापस आऊंगा शोएब से बात। हाँ जल्दी से। सपा के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, कपिल भाई को, कि मेरे संगठन को लगभग 15 साल हो गए, आज तक मैंने अपने संगठन का खाता नहीं खुलवाया। पहला संगठन ऐसा है जो किसी से ठन्नी आज तक किसी से दान में नहीं ली। दूसरा, 10-11 प्रदेशों में अपने सक्षम लोगों के साथ, सनातन धर्म के भाइयों को साथ लेकर हम गोरक्षा कर रहे हैं, और हम इसलिए समर्थन करते हैं कि गोरक्षा की आड़ में गौमाता और गौरक्षकों की हम कर रहे हैं बात। सवाल उठ रहा है, क्या गौमाता से नफरत अब हिंदुओं के खून की प्यास बन चुकी है क्या? क्योंकि यूपी से लेकर गुजरात तक कुछ वैसे ही मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं पुनः चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट है, आप देखेंगे ताकि आप समझ पाएं किस प्रकार से उस परिवार को अभी भी धमकियां मिल रही हैं।
काम इनका पता नहीं, काम क्या करते हैं, काम पे जाता नहीं है, घर ही में रहता है, काम पे कुछ नहीं जाता। ये तबस्सुम जो है वो सीमापुरी की कुछ ऐसे धमकी सीलमपुर की है, वो सीलमपुर की है, धमकी देती है कि मैं सब बहुत औरतें मारी है मैंने घर में घुस घुस के, और मैंने मीडिया में 10 साल काम करा है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा भाई वकील है। बहुत बहुत धमकी देती है, और मेरा ससुर पैसे वाला है, मैं मार के जेल में चली जाऊंगी, छुट के भी आ जाऊंगी, ये सब धमकियां देती है। कोई डेयरी भी है उसकी? हाँ डेयरी है, दूध की डेयरी है, अमूल दूध की, दही मक्खन सभी बिकता है। तो उसी के बल पर आप लोग को धमकाती है? हाँ उसी के बल क्या पर बोलती धमकाती है? कहती मैं मारूंगी तुझे, मार के चली जाऊंगी, ये नहीं छोड़ेगी, ये यहाँ से नहीं जाएगी, ऐसे भगाने के चक्कर में है मुझे कि यहाँ से चली जाए। काम इनका पता नहीं, काम क्या करते हैं, काम पे जाता नहीं है, घर ही में रहता है, काम पे कुछ नहीं जाता। ये तबस्सुम तो देखिए क्या स्थिति है परिवारों की जो गौ पालते हैं, गौपालक हैं, उनके ऊपर हमला होता है, उसके बाद उनके ऊपर लगातार उनको धमकियां मिलती हैं, और जब प्रशासन का दरवाजा ये परिवार खटखटाता है तो प्रशासन कहता है जाके सुलह कर लो, वहीं रहना। इस प्रकार की स्थिति है कानून व्यवस्था की भी। आज हम हर एक पहलू की बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है। बता दें आपको कि शोएब सिद्दीकी भी आप जुड़ गए हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे हम बातचीत करेंगे। कपिल जी कुछ दिखा रहे हैं। कपिल जी मैं आऊँगा, प्लीज मैं आऊँगा, उसके बाद में हम जो है आपसे पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो शोएब जी हमारे साथ हैं, शोएब जी, एक तो गाय खाओ, उसके बाद जो गाय को पाले उनको मारो, ये चल क्या रहा है? क्या गाय भी काफिर है क्या इस्लाम की नजर में? देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि ये मौजूद जो है बहुत अहम है। जाहिर सी बात है, गाय जो है हमारी हिंदुस्तान में जिस तरह गाय को माता कहा जाता है, मैंने भी कई बार डिबेट पे कहा ही बात, और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करी कि उसको आप राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिए, लेकिन क्या वजह है कि बहुत देरी हो रही है। मैंने हमेशा बात कही, राष्ट्रीय पक्षी कैसे घोषित कर देंगे? यार ऐसे जानवर, सॉरी इंसान हो, गलती हो गई, जानवर जानकार है, आप कुछ भी बोल रहे, बताइए। अरे सुनिए देखिए अब आप देखिए आशिफ भाई बात समझ लिए, गलती इंसान से ना हो ये हैरत की बात है, गलती होती है हैरत की बात नहीं। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही, देखिए होता क्या, जैसे आपने बताई गुजरात की बात बताई, गुजरात में जिस तरह का वाकया मंदिर आम पर आया है, जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत प्रशासन की थी। और प्रशासन क्या कर रहा है, मैं सबसे सवाल निशान आप पे लगा रहा हूँ, प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर आपने खुद ही बात बताई, प्रशासन क्या कर रहा है वो तो हम लगातार पूछ रहे हैं सर, वो तो हमारा काम है। लेकिन आप बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर मुझे ये समझाइए, क्या इस्लाम में किसी इंसान को उसकी आस्था या पशुपालन के आधार पर घर में घुसकर मारने की इजाजत आज्ञा देता है क्या? आप स्कॉलर है, उस प्रकार से बात करिए, ये सवाल और उठाना मेरा काम है। तो सवाल उठाने पर जवाब सुनना भी तो आपका काम है भाई। सवाल आप करें, जवाब सुने। देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है, इस्लाम बहुत नाजुक है। देखिए यहाँ पर यह बात आई, इस्लाम में यहाँ तक बारीकी है कि कहीं पे कोई इस तरह इख्तलाफात सामने आवे तो उस चीज को ना करा जाए। और आप देखिए गाय पे जहाँ तक बैंड है, आप देखिए ऊंट पे भी बैंड लग चुका है, कहीं ऊंट दिखता हो तो बता दिया आप उत्तर प्रदेश में। नहीं तो गाय पे जिस तरह बैंड है, पुनः आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत आखिरी में जुड़े और समय सीमित है, मैं ज्यादा बात आपसे करना चाहता हूँ हमेशा की तरह। मेरा सवाल सीधा है, देखिए भारत सरकार की तरफ से या हमारे हिंदुस्तान के अंदर गाय काटना, गाय मारना ये तो प्रोहिबिटेड है, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ये तो आप जानते होंगे। गाय खाना भी प्रतिबंधित है। क्या इस्लाम में भी ऐसा कोई नियम कायदा कानून है आप लोग के शरिया में, या जो भी आप मानते हैं पालन करते हैं, कि गाय काटना, गाय मारना अपराध है, नहीं ऐसा करना चाहिए? क्या आप लोग भी गाय को माता मानते हैं? देखिए आशीष भाई, यहाँ पर ही मैं एक बात आप जरूर कहता चलूंगा कि हमारे नबी ने फरमाया है, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, उसके कानून को फॉलो करो। अगर हिंदुस्तान में कोई कानून बनता है, किसी तरह के कानून बनता है, तो उसको मेरी गुजारिश रहेगी, और गुजारिश नहीं बल्कि हर मुसलमान को, हर हिंदुस्तानी को उस कानून को फॉलो करना चाहिए। गाय की यहाँ तक बात है तो हम फख्र से इस बात को कह रहे हैं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, उसके बाद भी कह रहा हूँ कि जब जी यहाँ के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए इस तरह के मामले नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि बिहार में आखिर अभी मामले क्यों चल रहे हैं, बंगाल में क्यों चल रहे हैं? आप बताइए, कई जगह मामले आ रहे हैं। तो चूंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो वहां पे नीतीश आपके साथ जो हुकूमत चल रही, करीब 20 साल से बीजेपी सपोर्ट करे हुए, बीच में नीतीश साहब इधर उधर हो जाते हैं, अलग बात है, लेकिन वो मलाई हमेशा खाते हैं। तो आखिर बिहार में ये रोक कब लगेगी? पूरी पावर आपके पास, सेंट्रल हुकूमत आपके पास है, अमित शाह जी। ठीक है शोएब जी, आ रहा हूँ। लगातार मैं देख रहा हूँ कपिल जी बार बार बीबीसी दिखा रहे हैं, आप हमारे चैनल सुदर्शन पर बैठकर दूसरे संस्थान को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, आप ये पढ़िए ना, आपके लिए ये है 20
बीजेपी को बीप से परहेज, चंदे से नहीं। और ये चुनाव आयोग के बकायदा वेबसाइट पर है। हाँ। आपको भेज दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, प्रेस कोऑर्डिनेटर को पढ़ लीजिए। मैं अगर कोई बात कहता हूँ तो विद एविडेंस करता हूँ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बात रख रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी असल में ना तो सनातनियों की, मुझे अच्छा लगता है कपिल जी, अगर ये थोड़ी देर चर्चा और हमने एक्सटेंड कर दी, सुनिए ना, अगर ये चर्चा हमने थोड़ी देर और बढ़ा दी इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, संवेदनशील विषय पर, तो एबीसी के बाद आप अल जजीरा की कोई वेबसाइट खोलेंगे और वो भी दिखाएंगे? नहीं, ये वेबसाइट चुनाव आयोग की है। ये क्या है? ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। चुनाव आयोग अल जजीरा का नहीं है और बीबीसी का नहीं है दोस्त। अरे आप इतने प्रतिष्ठित एंकर हो, हमसे आप ये उम्मीद करोगे एक एडवोकेट से? मैं रेफरेंस करता हूं अगर किसी चीज को तो उसके साथ सारे सबूत लेकर के बैठता हूं। शताब्दी जी जवाब दीजिए। जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। देखिए, चुनाव आयोग का अगर ये डेटा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के डेटा में कहीं पर भी किसी भी बीफ कंपनी या किसी भी गौ हत्या करने वाले लोगों से किसी प्रकार का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई चंदा लिया ही नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली जाती है, किसी प्रकार का चंदा लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोपों को मैं सिरे से खारिज करती हूँ। बिल्कुल ये गलत काम कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पर। ये है महाराष्ट्र की कंपनी अल्लाना प्राइवेट लिमिटेड। सपा के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके आज यहाँ पर गौवंश के लिए पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। संसद में विरोध तो सपा ने किया, जब विधेयक आया गौ हत्या बंदी का, जब सपा ने विरोध किया, 2019 में विरोध किया, जब ये बजट पेश किया गया इन्होंने विरोध किया है। ये यहाँ पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाले सपा के ही नेता हैं। और जिस प्रकार से हमारे वेद नागर जी ने बताया कि किस प्रकार से सपा की सरकार ने प्रताड़ित किया गया गौरक्षकों को, ये यहाँ पर बैठ करके बहुत अपने आप मैं रोक रहा हूँ, मैं कपिल जी आपको भी रोक रहा हूँ, शताब्दी जी आपको भी रोक रहा हूँ, शोएब जी हैंड रेज कर उनकी तरफ भी बढ़ना है, वेद नागर जी से भी बात होनी है। ग्राउंड रिपोर्ट और आई है छोटी सी, दिखा देते हैं, उसके बाद में चर्चा पुनः करेंगे। क्या आपको लगता है कि सुरक्षित है वहाँ पे जिनके आप इतने दिनों से सेवा कर रही है? सुरक्षित नहीं है। उनके लिए कुछ अपनी गाय के लिए, अपनी गौ माता के लिए? हाँ, मेरी 3 महीने पहले 1 साल की बच्चिया वो काट के खा गए। कौन काट के खा गए? यही मुसलमान ही। तो आपने उसके बारे में सब कुछ करा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, पैसे भर आए और बैठ गए, कुछ नहीं हुआ। कितने समय से आप गौ सेवा? मैं 9 साल हो गए यहाँ से, रह तो 20 साल से रही हूँ, गौ सेवा में 9 साल से कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि सुरक्षित है वहाँ पे? पुनः चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और बिना किसी देरी के मैं जो हमारे साथ नागर जी हैं गौरक्षक, उनसे हम बातचीत करेंगे। वे नागर जी, आपने पूरा मामला देखा, जाना, समझा, ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं और जो कोमल उपाध्याय जी हमारे साथ जिनकी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, उनका कहना है कि एक छोटी सी बच्चिया को भी ये मार के खाए हैं। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसका विरोध करने जाते हैं या इस प्रकार की कोई भी चीज़ होती है तो गौरक्षकों को एक अपराधी की तरह ट्रीट क्यों किया जाता है? आपको नहीं लगता ये सवाल मौजूद है मौजूदा समय में? ये सबसे बड़ी गंभीर आपने जो बात है कही है, और इसको हम बार बार मुख्यमंत्री जी तक अपने पत्र के माध्यम से भी उठा कर रहे हैं कि पिछली समाजवादी मानसिकता के अधिकारी जो लगे हुए हैं ये सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म की आस्था को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। गाय भी कट रही है और जिस तरीके से बहन जी हमारी कह रही है, इस तरीके से इनकी बस्तियों में इसी तरीके से हमारे भाई बहन पीड़ित हैं और रोजाना हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन को क्या है कि मोटी रकम के चलते हुए उल्टा हमारे सनातन धर्म के लोगों को ही, साधु संतों को, गोरक्षकों को ही प्रताड़ित किया जाता है। और हमको इस तरीके से, एक मैं छोटी सी घटना आपको बता दूं, अभी वेब सिटी थाना क्षेत्र में एक गाड़ी पकड़ी थी, लगभग हो गए 2 महीने 2.5 महीने। उस टाइम जो गाड़ी पकड़ने के बाद जो है उस गाड़ी में 7 नंबर बीबीसी नहीं है गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद यहाँ के अधिकारी मिलकर उसको भैंसा मार बताते हैं। नागर जी रुकिए, पहले कपिल जी से बात हो जाए। सुनिए वेद नागर जी प्लीज एक सेकंड, बस इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। बार बार ये मोबाइल में बार ये कभी बीबीसी, कभी अल जजीरा, कभी आज तक, कभी तमाम जो चैनल हैं हमारे देश के, दुनिया के, उन्हें सुनिए। अरे सुन लीजिए ना कपिल जी, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर आप अपने आप को छिपा कर ये तमाम चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है।
आपकी बात हो सकता है मैं मान भी लूं, या तमाम चीजें हैं, रिपोर्ट्स भी आप दिखा रहे हैं। सुनिए ना, अरे भाई अब सुन लीजिए, मेरा आज के विषय पर जो सवाल है मैं उस पर ही आपको वापस लेकर आ रहा हूं। आज जिस ब्राह्मण परिवार के ऊपर गाजियाबाद में हमला हुआ गाय पालने को लेकर, क्या समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का कोई नेता या खुद कपिल श्रीवास्तव जी उस परिवार के साथ खड़े होने वहां पर जाएंगे, मांग वहां से उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाएंगे या नहीं? इस पर स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, उसके बाद आपको जो दिखाना सर आप दिखाइएगा। बिल्कुल देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी जिनके ऊपर भी इस तरह की चीजें हो रही उनके साथ खड़ी है। हम जाएंगे ही नहीं, योगी जी के कान तक ये पहुंचाएंगे ये बात, और योगी जी को कहेंगे कि बीफ कंपनियों से चंदा लेना बंद करो और हिंदुओं की रक्षा करो। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन ये भी है, अखलाक के यहाँ पे आप बिना बताए पहुंच गए थे, बिना बुलाए पहुंच गए थे, यहां पर अब तक तो कोई दिखा नहीं है। अब आपसे हम क्या उम्मीद करें? कहीं ये तुष्टीकरण वाले पॉलिटिक्स रोक ना दे आप लोगों को। हमको तो अरे आवाज नहीं आ रही, अभी तुम की आवाज चाहिए मुझे कपिल जी की। हाँ कपिल जी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनियों से चंदा लेकर सतर्क रही है, हम लोग पूरे प्रदेश में जाएंगे। और विधानसभा का 4 दिन का सत्र है, विधानसभा सत्र के अंदर भी ये बात उठेगी, ये बात उठेगी। और 250 करोड़ रुपए का जो अभी आपने चंदा लिया बीफ कंपनियों से, वो भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप बीफ नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण की भी बात होगी कपिल जी, जब आप कहेंगे कि हम लोग वहां पर जाएंगे। अखलाक के यहाँ पर आप पहुंच गए थे, लेकिन अब यहां पर अब तक कोई सपा का दिखाई नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी जाएगी यहां पर, और प्रशासनिक चुप्पी जो है कट्टरपंथियों का हौसला अफजाई कर रही है, उसके विरोध में आप वहां पर खड़े होंगे और वहां पर भी आप जाकर इस प्रकार के सवाल उठाएंगे। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। बेहद महत्वपूर्ण इस विषय पर बातचीत करने के लिए बता दें आपको कि यूपी से लेकर गुजरात तक स्थिति वही है, तुम पालोगे गाय तो वो मार डालेंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप सामने आया जिसकी आज हम बात कर रहे थे। चरमपंथियों के निशाने पर है गौपालक, ये कहना गलत नहीं होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।